आज का हमारा टॉपिक है मिशन चिरायु। मिशन चिरायु राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई एक स्कीम है। नॉर्मली ये देखा गया कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें स्टिल बर्थ रेट और जो नियोनेटल बर्थ रेट है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही थी। SBR और NMR। ओके, सो SBR का मतलब है कि जन्म के वक्त जो मृत्यु दर है, मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे अगर वो जीवित नहीं पैदा हो रहे हैं, स्टिल बर्थ हो रहे हैं। और NMR जो है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, उसको हम कहते हैं कि जिस दिन एक शिशु पैदा होते हैं वहाँ से लेकर 28 दिन तक वो नियोनेट कहलाते हैं। तो उसके बीच में जब किसी वजह से अगर उस शिशु की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम नियोनेटल मोर्टेलिटी कहते हैं, या उस दर को हम नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ओके, सो SBR जो है और जो NMR है वो जो संख्या है उसको कम करने के लिए मिशन चिरायु लॉन्च किया गया था। तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि किसी भी प्रक्रिया के थ्रू जो स्टिल बर्थ रेट है और जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है वो राजस्थान में कम करना है। अभी जो प्रेजेंट जो डेटा है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का वो 28 है, और जो टारगेट है वो ये है कि SDG के अनुसार 2030 तक इस नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को इस संख्या से 12 तक लाना है। इस टारगेट के अंतर्गत ये स्कीम लॉन्च की गई। ओके, सो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं MCQs में वो ये है कि ये जो मिशन चिरायु है ये क्यों लॉन्च किया गया है। ये स्टिल बर्थ रेट और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए किया गया है। कहाँ किया गया है? ये राजस्थान में किया गया है। जो अभी का नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है करंट जो है वो कितना है? वो 28 है। टारगेट क्या है? टारगेट ये है 12 पे लाना। कब तक लाना है? 2030 तक लाना है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि कौन से वो डिस्ट्रिक्ट्स थे राजस्थान के जिनको चुना गया इस मिशन को पूरा करने के लिए। उसमें से 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। 8 डिस्ट्रिक्टों के अगर आप नाम देखें तो वो है उदयपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, जालौर, करौली, राजसमंद और सिरोही। ये 8 जिला है, 8 डिस्ट्रिक्ट है जिनको चुना गया है मिशन चिरायु के अंतर्गत। ओके, सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्रियाएं हैं जो इसके अंतर्गत की जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि SNCU, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट कहा जाता है SNCU। तो जितनी भी जिलाएं हैं वहाँ पे जो SNCU है, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट जो हैं उनको और मजबूत किया जाए। ठीक है, तो ये जितनी भी जिलाओं की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे जिलाओं में ये SNCU को और मजबूत करना, इनके काम को और मजबूत करना। जितने भी सिजेरियन सेक्शन के पॉइंट हैं, सिजेरियन सेक्शन के थ्रू जो डिलीवरी कराई जाती है गर्भवती माता का, उस पॉइंट्स पे भी जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उसको और मजबूत करना, ताकि जो स्पेशल नियोनेटल केयर यूनिट जो है उसको और सिजेरियन सेक्शन पॉइंट्स को मजबूत करने से हमारा ये उद्देश्य है कि हम बच्चे के स्वास्थ्य को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो जो स्टिल बर्थ है या फिर जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है उसको कम किया जा सकता है अगर हम इन चीज़ों को मजबूत करें। नेक्स्ट जो है वो ये है कि जितनी भी हाई लोडेड हेल्थ सेंटर्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पेशेंट्स के आने की तादाद होती है, उन हेल्थ सेंटर्स पे जो भी ऑपरेटिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो भी प्रोटोकॉल है वहाँ का, वो ठीक तरीके से फॉलो हो, इसको सुनिश्चित किया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आने की वजह से, बहुत हाई लोड होने की वजह से वहाँ पे किसी भी तरीके की जो प्रोटोकॉल्स हैं या जो भी प्रक्रियाएं हैं जो सही ढंग से की जानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे उन चीज़ों में कोई कमी आए और उसकी वजह से माता या शिशु को कोई प्रॉब्लम हो। तो इसलिए ऐसे हाई लोडेड हेल्थ सेंटर्स पे ये सुनिश्चित किया जाता है, ये इंश्योर किया जाता है कि सारी ही ऑपरेटिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो वहाँ फॉलो किए जा रहे हैं।
और लास्ट जो है वो ये है कि ANC एंटीनेटल केयर जो है, गर्भवती जो महिला हैं उनके जो प्रेगनेंसी के दौरान जो केयर दिया जाता है उसको हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। उन एंटीनेटल केयर को ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाया जा सके, सो हम एंटीनेटल केयर के कवरेज को बढ़ा रहे हैं। कवरेज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेग्नेंट मदर्स को कवर करना, उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करना, और ये सुनिश्चित करना कि जल्द से जल्द हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केसेस, HRP हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब ऐसी गर्भावस्थाएं जिनमें रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी गर्भवती महिलाओं को बहुत जल्द क्या करना, पहचान पाना, और पहचान के उन्हें सही जगह पे, सही हेल्थ सेंटर तक क्या कर पाना, रेफ़र कर पाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उन्हें सही टाइम पे पहचाना नहीं गया उनकी प्रॉब्लम, और सही टाइम पे उनको अगर केयर नहीं दिया गया, उनको रेफ़र नहीं किया गया, तो भी चांसेस हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है, स्टिल बर्थ और नियोनेटल मोर्टेलिटी हो सकती है। ओके, सो ये इसके कंपोनेंट्स हैं। तो हमारे लिए 8 डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रखना और ये कंपोनेंट्स क्या हैं इसे याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये था मिशन चिरायु के बारे में। तो अब आपको अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, आप उसे क्लिक करें, डाउनलोड करें, और उसमें आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो MCQs हैं और जो नोट्स हैं वो उपलब्ध होंगे। थैंक यू।